एक आदमी एक गोदाम में घुसता है, लेकिन वहाँ का गार्ड एक कंगारू होता है। उसे हराना लगभग नामुमकिन था, फिर भी आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। वो कंगारू के सोने का इंतजार करता है और चुपचाप अंदर घुस जाता है, लेकिन कंगारू उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। आदमी एक फावड़ा उठाकर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन फावड़ा बीच से ही टूट जाता है। कोई रास्ता न देखकर वो फावड़ा कंगारू को पकड़ा देता है। कंगारू उसे बिना किसी मेहनत के मोड़कर पूरी तरह बेकार कर देता है। इसके बाद दोनों सीधे आपस में भिड़ जाते हैं। आदमी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो पिछले 1 महीने से चांद पर फंसा हुआ था और उसे गोदाम में रखा खाना किसी भी हालत में चाहिए था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मादा कंगारू का वेश बनाकर उसके पास जाता है और अपने शरीर को अजीब तरीके से हिलाने लगता है। कंगारू उसकी चाल में फंस जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है, लेकिन भागते समय अचानक आदमी का मास्क गिर जाता है। कंगारू को सच्चाई पता चलते ही वह गुस्से में उस पर फिर से हमला कर देता है। बचने की कोशिश में आदमी जमीन से एक बंदूक उठा लेता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है, लेकिन फिर भी कंगारू को हरा नहीं पाता। आखिरकार वो बुरी तरह थक कर बेहोश हो जाता है। ठीक उसी समय पृथ्वी से कुछ सेकंड के लिए कम्युनिकेशन सिग्नल वापस आ जाता है। आदमी को कम्युनिकेटर से आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी बात समझ पाता, सिग्नल फिर से कट जाता है। आदमी पूरी तरह टूट जाता है। तभी अचानक कंगारू भी हमला करना बंद कर देता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर पृथ्वी की तरफ देखते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। बेस पर एक एस्केप पॉड तो मौजूद था, लेकिन उसमें बिल्कुल बिजली नहीं थी। उसे चालू करने के लिए एक मिसाइल चाहिए थी, इसलिए आदमी दूसरे बेस की तलाश में निकल पड़ता है। वो सोलर पावर से चलने वाले एक वाहन में बैठता है और सूरज डूबने से पहले वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा था। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे दूसरे बेस तक पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें एक मिसाइल मिल जाती है। आदमी कंगारू को साफ तौर पर कुछ भी छूने से मना करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंगारू एक बटन दबा देता है और तुरंत अलार्म बजने लगता है। आदमी घबराकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह सिर्फ एक सिस्टम टेस्ट था। अब किसी और परेशानी से बचने के लिए आदमी कंगारू को एक ट्रेलर में बंद कर देता है, मिसाइल को वाहन से बांधता है और वापस बेस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे पता ही नहीं चलता कि ट्रेलर ढीला होकर वाहन से अलग हो गया है और कंगारू पीछे ही छूट गया है। कुछ दूर जाने के बाद आदमी वाहन रोककर बाहर निकलता है और उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है, लेकिन तब तक सूरज डूबने वाला था। अगर वो कंगारू को लेने वापस जाता तो समय पर बेस पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अब वो एक मुश्किल फैसले में फंस जाता है। उधर कंगारू को लगता है कि आदमी उसे जानबूझकर छोड़कर चला गया है। काफी सोचने के बाद आखिरकार आदमी वापस लौटने का फैसला करता है। वो तुरंत एक्सीलेटर दबाता है, ट्रेलर को ढूंढ निकालता है और कंगारू के पास पहुंच जाता है। कंगारू उसे देखकर खुशी से उसके गले लग जाता है। इसके बाद दोनों फिर वाहन में बैठते हैं और बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। वे लगातार 53 घंटे तक सफर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बेस नहीं पहुंच पाते। आखिरकार रात हो जाती है और सोलर वाहन की बैटरी तेजी से खत्म होने लगती है। कुछ ही देर में बैटरी पूरी तरह खत्म होने वाली थी। ऊपर से चांद की रात बेहद ठंडी थी। आदमी ठंड से बुरी तरह कांपने लगता है और वाहन के अंदर का तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। जैसे ही वे बेस के करीब पहुंचते हैं, वाहन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। आदमी पूरी तरह निराश हो जाता है। कंगारू भी समझ जाता है कि अब शायद सब खत्म हो चुका है, लेकिन कंगारू हार मानने को तैयार नहीं था। वो आदमी को अपनी पीठ पर बैठाता है और चांद की जमीन पर दौड़ना शुरू कर देता है। दोनों घाटियों और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार कंगारू आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर मिसाइल को भी साथ खींचते हुए सफलतापूर्वक बेस तक पहुंचा देता है।